Good morning, students. Welcome to online classes of Orion Public School of EVS और Environmental Studies. ये आपका सेकेंड चैप्टर है स्पेशल पीपल और फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हो चुका है और उसका एक्सरसाइज भी हो चुका है. तो अभी सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको चैप्टर के मीनिंग बता देती हूँ मैं. स्पेशल पीपल, स्पेशल मतलब होते हैं जो बाकी नॉर्मल लोग होते हैं ना उनसे थोड़े से अलग, तो उनको हम बोलते हैं स्पेशल पीपल. और यहाँ पे ना स्पेशल पीपल, इस चैप्टर में स्पेशल पीपल जो होते हैं ना, मतलब जो स्पेशल लोग होते हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Most of us are fortunate as we have normal body parts and we are healthy and active. इसमें लिखा है कि बहुत मतलब हम सब ऑलमोस्ट जितने लोग हैं ना वो हम सब बहुत ही फॉर्चुनेट मतलब बहुत ही खुश है और बहुत ही भाग्यशाली है कि हमको नॉर्मल बॉडी मिला है. मतलब जो हमारे बॉडी हम नॉर्मल लोग हैं, हम फिज़िकली या मेंटली इम्बैलेंस्ड, मतलब कि फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड नहीं है. नॉर्मल बॉडी पार्ट्स एंड वी आर हेल्दी एंड एक्टिव. और हम हेल्दी है मतलब हम मेंटली भी, दिमाग से भी ठीक है और शरीर से भी ठीक है. और एक्टिव मतलब हम खेल कूद भी करते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं हम. लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो खेल नहीं सकते हैं, उनको उनका पैर मतलब पैर वो लंगड़े होते हैं पैर से, या फिर उनका कोई भी पूरे शरीर में कोई भाग है जो अच्छा नहीं होता, मतलब जो कि टेढ़ा मेढ़ा होता है वो. However, there are some people who are sick, old or even mentally और physically handicapped. फिर भी बहुत कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो सम पीपल मतलब कुछ लोग जो कि सिक मतलब बीमार, ओल्ड मतलब बूढ़े और इवन और मेंटली और फिज़िकली हैंडीकैप्ड भी, मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है और फिज़िकल मतलब उनका जो शरीर होता है वो भी ठीक नहीं होता है, वो हैंडीकैप्ड होते हैं. किसी का पैर ख़राब मतलब पैर से वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, हाथ टेढ़ा रहता है, किसी का पूरा बॉडी मतलब बचपन से पैरालाइज्ड होता है. तो ये सब चीज़ होता है, इन्हीं लोगों को हम स्पेशल पीपल बोलते हैं. ऑल सच पीपल हैव स्पेशल नीड्स. और ऐसे जो भी लोग होते हैं ना जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको ना कुछ अलग ज़रूरत होता है, स्पेशल नीड्स. जैसे हम नॉर्मल आदमी है तो हमको नॉर्मली हमको उतना हर एक चीज़ नहीं, नॉर्मली कोई भी आके हमको पढ़ा देगा, हम समझ जाएंगे, अब खुद से हम कहीं जा सकते हैं, खुद से आ सकते हैं. लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं उनको स्पेशल नीड्स, उनकी स्पेशल ज़रूरत होती है. उनको कहीं जाना हो तो एक आदमी चाहिए ले जाने के लिए, या फिर वो हर एक चीज़ खुद से नहीं कर सकते, तो उनको स्पेशल नीड्स होती है, ज़रूरत होती है उनकी. हेंस दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल, इसीलिए उनको स्पेशल पीपल बोला जाता है. और इसका फर्स्ट पॉइंट है जो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेशल पीपल. मतलब जो स्पेशल पीपल आखिर होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम मतलब उनकी समस्या क्या होती है. तो इसमें पहला ये बड़ा पॉइंट है, इसके अंदर एक छोटा पॉइंट है जो है फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड. फिज़िकली मतलब वो शारीरिक ढंग से पूरा अच्छा से उनका ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, वो फिज़िकली अच्छे नहीं होते हैं. मेंटली या फिर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, ठीक है. और हैंडीकैप मतलब विकलांग होता है. फिज़िकली चैलेंज पीपल हैव फिज़िकल डिसेबिलिटीज़. जो फिज़िकली चैलेंज मतलब जो फिज़िकली चैलेंज पीपल होते हैं जो जिनका पैर हाथ गड़बड़ होता है, या फिर उनके बॉडी का कोई भी पार्ट, हाथ पैर नाक मुंह कुछ भी अगर वो नॉर्मल आदमी से अलग है तो उनको फिज़िकली चैलेंज पीपल बोलेंगे. और वो उनका जो भी बॉडी पार्ट गड़बड़ है, नॉर्मल आदमी की तरह नहीं है, उनको हम उसी को हम बोलते हैं फिज़िकल डिसेबिलिटीज़. मतलब नॉर्मल आदमी की तरह उनका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है तो वो फिज़िकली डिसेबल है. डिसेबल मतलब भी विकलांग ही होता है, ठीक है. जो बाकी लोग कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, इसलिए डिसेबल. और डिसेबिलिटीज़ इसी को बोलते हैं. ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी
जो जैसे कि यहाँ पे जो अंधे, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, जो अंधे लोग होते हैं वो देख नहीं सकते। यू माइट हैव सीन ब्लाइंड पीपल वॉकिंग ऑन द रोड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। और आप जो अंधे लोग होते हैं उनको देख सकते हैं वो, कि वो जो है ना रोड पे चलते रहते हैं तो उनके हाथ में एक डंडा होता है, वो डंडा लेके चलते हैं क्योंकि उनको दिखता नहीं है, तो वो डंडे के हेल्प से रोड क्रॉस करते हैं, मतलब रोड पार करते हैं। इस तरफ से उस तरफ जाना होता है तो रोड पार करते हैं। या फिर नॉर्मली भी अगर रोड पे चलते रहते हैं तो उनके हाथ में एक डंडा होता है। और ऐसे जो बूढ़े होते हैं वो भी रखते हैं, तो वो भी एक तरह से फिजिकल बूढ़े हो गए हैं, अच्छे से नहीं चल पाते इसलिए भी रखते हैं। लेकिन जो अंधे होते हैं वो आँख से डिसेबल होते हैं, ठीक है, उनको आँख से नहीं दिखता, इस वजह से डंडा रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा कोई आदमी डंडा लेके जा रहा है तो उसको बोल देंगे कि वो अंधा है, ऐसा नहीं है। ब्लाइंड पीपल कैन रीड एंड राइट इन ब्रेल। देखो जो अंधे लोग होते हैं ना वो पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ब्रेल है ना एक भाषा होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब ये सब एक भाषा है। हिंदी में हम कुछ लिखते हैं वैसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो वैसे ही हम लोग को समझ में आया जैसे ये लिखा है तो हम आँख से देख के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अंधे होंगे उनको थोड़ी ना पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, तो वो लोग है ना ब्रेल में लिखते हैं। ब्रेल एक भाषा है, यहाँ पे लिखा है ब्रेल क्या है। ब्रेल इज़ अ स्क्रिप्ट विच इज़ रिटन ऑन thick paper by marking a row of raised dots with a 6 dots and are read by rolling the fingers on them। और यहाँ पे बताया है कि आखिर ब्रेल होता है क्या, और आखिर ब्रेल को वो लोग पढ़ कैसे लेते हैं अंधे लोग, क्योंकि हम तो देख देख के पढ़ रहे हैं, बाकी वो अंधे को कैसे पता चलेगा। तो देखो इसमें बताया गया है जो अंधे लोग होते हैं ना वो स्क्रिप्ट मतलब लिखा रहता है, स्क्रिप्ट मतलब लिखा होना, वो इस तरह से लिखा होता है। थिक मतलब देखो थिन और थिक, थिन में और थिक में डिफरेंस क्या होता है। थिन मतलब होता है पतला और थिक मतलब मोटा, ठीक है। तो जो थिक पेपर मतलब जो कागज़ होता है, जैसे ये कि एक पेपर है, ठीक, तो ये एक पेपर है, ये बहुत ही पतला है, ऐसे में ही मोटा पेपर होता है, इतना मोटा सा होता है पेपर, ठीक। और उन पे ना जो मोटा पेपर होता है उन पे रोज ऑफ रेज डॉट, मतलब नॉर्मली ये लिखा है तो हम इसको टच करें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो ब्रेल भाषा रहता है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। जैसे ये मोटा सा पेपर है, इस पे कुछ डॉट बना रहता है 6 लेटर का, जैसे कि यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, ये ऐसा ही वो डॉट डॉट में ही लिखा रहता है। तो ब्रेल वाले ऐसे ही उसको टच करेंगे ना, तो ये जैसे नहीं अभी टच कर रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है, वैसे ही वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, पेपर में उठा, उसको टच करेंगे ना तो पता चलेगा 6 डॉट है, ठीक, ऐसे लिखा रहता है। और पॉइंटेड टूल मतलब नुकीला रहता है, जिससे हम सब पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे हाथ से टच करके पढ़ेंगे। और 6 डॉट्स का रहता है, और अपने रोलिंग द फिंगर्स ऑन देम, और अपने फिंगर को उस पर रोल करेंगे तो हमको वो पढ़ने में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो भाषा हम सीखेंगे तो वो हमको क्यों सीखना, जो अंधे हैं वो सीखते हैं वो भाषा और वो लिखते हैं। देखो यहाँ पे फ़ोटो जो दिया है ना, इसमें जो बच्चे हैं ना वो ब्रेल भाषा को पढ़ रहे हैं। देखो कितना मोटा मोटा बुक है, और ऐसे वो लोग ऐसे फिंगर को रोल करके पढ़ रहे हैं। और ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, ये जो लिखा है ना डॉट, लग रहा है कि धंसा हुआ कुछ कुछ डॉट है, तो इसको टच करेंगे तो पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है। ये यही है ब्रेल स्क्रिप्ट, मतलब ब्रेल भाषा लिखा है। दिस अल्फ़ाबेट वाज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। देखो ये जो भाषा है, ये हर भाषा कोई ना कोई इन्वेंट करता है, मतलब उस सबसे पहले कोई ना कोई उस भाषा के बारे में जो बताता है उनको हम इन्वेंटर बोलते हैं। तो जो लुइस ब्रेल, यहाँ पे लुइस ब्रेल का फ़ोटो दिया हुआ है, यही है जो सबसे पहले ब्रेल भाषा को लिखना बताए थे कि ब्रेल भाषा होता क्या, उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ यही लुइस ब्रेल ही बताए थे। लुइस ब्रेल वाज फ्रॉम फ्रांस। लुइस ब्रेल जो है ना वो फ्रांस के है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया एक कंट्री है, वैसे ही फ्रांस भी एक कंट्री है, और हम लोग इंडियन है, वैसे ही ये फ्रांस के है। ही लॉस्ट हिज आई साइट इन चाइल्डहुड वाइल प्लेइंग विथ अ शार्प टूल।
और ये अपना आई साइट मतलब आँख से देखने की क्षमता बचपन में ही खो दिए थे। और ये कैसे खो दिए थे, ये ना नुकीला टूल मतलब कोई नुकीली चीज़ से खेल रहे थे, तभी वो आँख में हल गया होगा और उनको दिख मतलब उनका आँख गड़बड़ उनका आँख में हल गया होगा, तो फिर वो देख नहीं पाए होंगे बाद में। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर। और जो ये लुइस ब्रेल है बहुत ही हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती थे, और वो चाहते थे कि वो आगे अपना पढ़ाई कंप्लीट करें, लेकिन आँख ही नहीं रहेगा तो आदमी पढ़ेगा कैसे। इसलिए so he developed a method in which alphabet was made from 6 raised dots। इसीलिए इनको बहुत पढ़ने का शौक़ था कि आगे ये पढ़ सकें, चाहते थे, तो इसलिए ये ना डेवलप किए एक नया भाषा जो कि हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। तो डेवलप्ड मेथड, एक मेथड मतलब ये डेवलप किए कि कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो वो देखे कि 6 डॉट को मतलब धंसा हुआ 6 डॉट, और नॉर्मल से देखेंगे तो उठा हुआ भी धंसा हुआ भी दोनों, तो उनको हम टच करके पढ़ सकते हैं। वैसे ही 6 डॉट्स ये जैसा दिख रहा है यहाँ पे, दिस वाज ब्रेल स्क्रिप्ट, और यही ब्रेल स्क्रिप्ट है। और यहाँ पे देखो अच्छे से दिख रहा है ये ब्रेल स्क्रिप्ट। दिस वॉज टुडे ब्रेल स्क्रिप्ट कैन बी रिटन बाय यूजिंग ए स्पेशल कंप्यूटर। और आज के युग में, पहले तो वैसे ही पढ़ते थे, लेकिन आज के युग में स्पेशल कंप्यूटर यूज़ करके हम ब्रेल स्क्रिप्ट को भी पढ़ सकते हैं। मतलब हम कंप्यूटर की मदद से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बुक खरीदे ऐसे टच करके ही पढ़े, कंप्यूटर की मदद से भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अभी आगे, और तो हम यहीं पे आज का क्लास ख़त्म करते हैं। इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ना, और जो हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को देखना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, बाय।